देखिए, थर्ड यूनिट का अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आर्किटेक्चरल स्टाइल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्किटेक्चरल स्टाइल कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, उनके क्या डायग्राम होते हैं, क्या स्पेशलिटीज़ होती है, क्या फंक्शनलिटीज़ होती है। एंड अगर इसके पहले आपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल व्यू, इन सभी चीज़ों की वीडियो नहीं देखी है तो आप सिंपली चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एकदम सीक्वेंस से सारे टॉपिक को कवर किया गया है जिन्हें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है। एन आर्किटेक्चरल स्टाइल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड पैटर्न्स दैट डिफाइंस हाउ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। भाई हमारा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पैटर्न है, एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा एंड वो किस तरह से उन मॉड्यूल्स के बीच में अलग अलग तरीक़ों से कम्युनिकेशन होगा। वही सारी चीज़ों का जो एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है उसे हम आर्किटेक्चरल स्टाइल कहते हैं। देन इसके बाद हम टाइप्स देखते हैं। देखो, आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत सारे टाइप की होती है। अब देखिए, पहला जो है डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। अब देखिए, डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है। डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर possess the property of interchangeability। अब भाई interchangeability means any component from the architectures can be replaced by a new component without affecting the working of other component। अब भाई डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर से आपको इतना समझ में आया होगा कि सेंटर्ड की कुछ बात हो रही है। अब भाई इसमें जो बोल रहा है ये कि जो हमारे कंपोनेंट होता है, अगर हम एक कंपोनेंट को रिप्लेस करना चाहें दूसरे कंपोनेंट से तो वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि रिप्लेस्ड बाय ए न्यू कंपोनेंट विदाउट इफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर कंपोनेंट। अगर हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से रिप्लेस करना चाहें तो हमारा जो वर्किंग कंपोनेंट है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बोलता है हमारा डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। अब इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए आप, अगर एग्जाम में आए तो आपको यही डायग्राम बनाना है। देखिए, डाटा स्टोर। अब डाटा स्टोर क्लाइंट सॉफ्टवेयर सारे जो है क्लाइंट सॉफ्टवेयर एंड इनमें बाई डायरेक्शनल जो एरो लगे हुए हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी सा डायग्राम है जो कि आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला स्टाइल देख लेते हैं, अगला आर्किटेक्चरल देख लेते हैं। देखिए, डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। अब डाटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है। द सेट ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड फिल्टर्स आर कनेक्टेड बाय पाइप्स to transfer the data from one component to another। देखिए, जो फिल्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई। फिल्टर्स छोटी सी एक यूनिट है जो कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स होती है, यानी कि जो सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं फिल्टर वो कनेक्ट होते हैं पाइप के थ्रू, जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। डाटा मूव्स थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। अब देखिए, इसका डायग्राम है उससे बहुत क्लियर होगा, यानी कि फिल्टर जो है पाइप के थ्रू कनेक्ट है, जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ये भी बहुत इजी डायग्राम है। और अगर आपको ये नहीं बनाना है, अगर आप सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजी ढंग से डायग्राम मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली ये अच्छा लगा था मैंने बना लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। अब भाई कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर क्या होता है। द प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिकम्पोज्ड द फंक्शंस इनटू कंट्रोल हायरार्की वेयर ए मेन प्रोग्राम इन्वोक्स नंबर ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट। अब भाई इन्वोक का सिंपल मीन होता है हम कॉल्स करते हैं, यानी कि एक फंक्शन को हम जब कॉल करवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं या फिर मेन फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वही चीज़ है इन्वोक। अब इन दिस मॉड्यूल वन प्रोग्राम कॉल्स अनदर और सब प्रोग्राम एंड रिटर्न बैक। अब ये बोल क्या रहा है कि इसमें एक प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे सब प्रोग्राम को कॉल करता है एंड अपना आउटपुट आ जाता है तो रिटर्न बैक हो जाता है। अब इसका जो डायग्राम है हम बनाते हैं। देखिए, बहुत ही इजी सा डायग्राम है इसका। देखिए, ये मेन प्रोग्राम जो है फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट्स में, जो कि है सब प्रोग्राम,
एंड अब ये जो सब प्रोग्राम है वो फर्दर डिवाइड है एप्लीकेशन प्रोग्राम में। सो देखिए यही है हमारा कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, जिसे कि कंट्रोल हायरार्की द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए मेन प्रोग्राम होता है, कुछ सब प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे सब प्रोग्राम होते हैं, एक दो सब प्रोग्राम होते हैं, एंड देन एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। सो ये सिंपल एंड इजी सा डायग्राम है जो कि हमारा कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर का है। तो आप इसे भी एग्जाम में आए तो ज़रूर बनाइएगा। देन इसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो हमारा आर्किटेक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है? इन दिस आर्किटेक्चर द सिस्टम इज डिकम्पोज्ड इनटू नंबर ऑफ interacting objects. These objects encapsulate data and the corresponding operations that must be applied to manipulate the data. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में बोल कर रहा है कि ये डिकम्पोज्ड इनटू नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बना हुआ होता है। और इसमें एनकैप्सुलेशन का भी यूज़ होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स एनकैप्सुलेट डाटा एंड करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन। जो डाटा होता है एंड जो हमारे फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल यूनिट के अंदर रहते हैं, जिसे हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सो वही इनकैप्सुलेशन का यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट को एनकैप्सुलेट करने के लिए। सो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब इसका जो डायग्राम है वो आप सिंपली बना सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 4 क्लासेस बनानी है। आपने सिंपली 4 क्लास बनाई है। देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो अब 4 क्लास में 2 बॉक्स अलग बनेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट्स ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट्स ऑपरेशन, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन। अब यहाँ से होगा मैसेज पास, देन यहाँ पर होगा मैसेज पास अगेन, या फिर आप बोल सकते हो पैरामीटर पासिंग। एंड यहाँ से अगेन मैसेज पास एंड अगेन मैसेज पास, मैसेज पास। सो ये सिंपल सा एक डायग्राम है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। सो इन दिस स्टाइल द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स वेयर ईच लेयर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस और ऑपरेशन। अब भाई लेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह की स्टाइल में होता है कि हमारा जो हर एक सिस्टम है वो अलग अलग लेयर में डिवाइडेड होता है, और हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी कि अलग अलग ऑपरेशन होता है जो खुद परफॉर्म करते हैं। अब देखिए आउटर लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द यूजर इंटरफेस ऑपरेशन, यानी कि यूज़र इंटरफेस ऑपरेशन हमारी जो आउटर लेयर है वो परफॉर्म करेगी, वाइल द कंपोनेंट्स इन द इनर लेयर परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन परफॉर्म करेगा? जो इनर लेयर में कंपोनेंट है। एंड इंटरमीडिएट लेयर परफॉर्म यूटिलिटी सर्विसेज, जो यूटिलिटी सर्विसेज है वो इंटरनल लेयर के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। सो यही है। एंड इसका सिंपल सा जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। एक ये है प्रेजेंटेशन लेयर। अब भाई प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? अब कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी सिस्टम है, तो उसका जो यूआई होता है यानी कि यूज़र इंटरफेस होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, यानी कि उसे ही तो प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो फ्रंट में सारी चीज़ दिखती है हमें वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर। देन बिजनेस लेयर एंड परसिस्टेंस लेयर। अब बिजनेस लेयर एंड परसिस्टेंस लेयर क्या होता है? अब देखिए अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा HTML CSS जैसे, तो HTML CSS जो है वही आप मान लीजिए प्रेजेंटेशन लेयर। एंड जो बिजनेस लेयर है, जो पीछे का लॉजिक है यानी कि क्या एल्गोरिथम है, वो चीज़ें आती है हमारी बिजनेस लेयर में। एंड जो परसिस्टेंस लेयर है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारी बिजनेस लेयर एंड डाटाबेस लेयर के बीच में परसिस्टेंस लेयर एक ब्रिज का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है परसिस्टेंस लेयर। एंड डाटाबेस लेयर क्या करता है? डाटाबेस लेयर ये बताता है अगर हमारे पास एक डाटा है A, एक डाटा है B, एक डाटा है C, कि कौन किस टाइम पर कौन से डाटा को एक्सेस करेगा, इन चीज़ों की परमिशन देता है हमारा डाटाबेस लेयर।
सो यही चीज़ आती है हमारी लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर। एंड हमने सारे आर्किटेक्चर अच्छे से देखे, यानी कि हमारी जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो टॉपिक है पूरा कवर हो चुका है। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। एंड हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर क्या होता है, डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, डाटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड सभी के डायग्राम हमने बहुत ही अच्छे से देखे हैं। एंड यही सारी चीज़ें थी सिस्टम स्टाइल में, आर्किटेक्चर स्टाइल में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।